मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की ताज़ा अपडेट। तो पहली ताज़ा अपडेट यही है कि आपने सबसे पहले ओन की दुख की दास्तान सुननी है, उसने बिना बाप के अपनी बहन को कैसे पाला है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसीए ने रजब भट्ट को कब बुलाया है। ठीक है, एक लड़का यूट्यूबर सलमान है, उसके साथ कितने मतलब हाथ हुआ है, कितने का हाथ हुआ है बेचारे के साथ। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर लोहा पाड़ का सीसीडी ने लोहा पाड़ दिया है। खैर पहले जरा ओन की दुख की दास्तान सुनो। दूसरी बात ये कि कोई भाई ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर खराब हो। जो बहनों वाले हैं वो समझ जाएंगे। हर भाई की यही कोशिश होती है कि उसकी बहन खुश रहे, अपने घर में रहे, खुश और आबाद रहे। और बाकी बात यह है कि जैसा कि आप सबको पता है, पुरानी जो कोई बातें चली मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जो कुछ हुआ, मेरी पुरानी भी आप वीडियोस देख लें, ऐसी वैसी किसी किस्म की मैंने कोई बात नहीं की। बाकी बात यह है कि जैसे ये आपकी 5 उंगलियां ना, इसमें अगर एक उंगली में भी दर्द होगी ना तो पूरे जिस्म में दर्द करता। और सेकंड थिंग ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि पहले भी आप सबको बता चुका हूं कि मैं एक सिंगल पेरेंट फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं तकरीबन कोई 4 मंथ्स का था, मेरी बहन 2.5 साल की थी जब हमारे मदर फादर की सेपरेशन हो गई थी। और एक बच्चे के लिए ना सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो ये है कि उसको माँ का भी प्यार मिले और बाप का भी प्यार मिले। इस वजह से हम लोग हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। हमेशा हमारे लिए जो प्रायोरिटी रहा है वो रिश्ते बचाना प्रायोरिटी रहा है, ना कि सोशल मीडिया। बाकी अब अल्लाह खैर करे, आने वाली की खैर हो, लंबी जिंदगी हो और वो अपने माँ बाप में खुश रहे, हंसता खेलता रहे। यही मेरी दुआ है और आप सबकी भी यही दुआ है। अब जरा ये वाली वीडियो देखो, आपके थोड़े से रोंगटे खड़े हों। सबसे ज्यादा गिफ्टिंग आपने किसको की? मिस्टर पतलू को की है। सबसे ज्यादा गिफ्टिंग आपकी? एटलीस्ट तकरीबन कुछ नहीं 20-21 करोड़ की है। भाई माजरत के साथ, हराम का पैसा था। आपने ब्लैक मनी को वाइट तो नहीं किया? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, या तो आपने को ब्लैक मनी वाइट की है, या तो आपने कार्डिंग की है, या आपने उसके साथ कोई शेयर रखा है कि मेरा इतना हिस्सा है और हम मिलके तुम्हें प्रमोट करेंगे और तुम्हें जब प्रमोट हो जाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा इन्फ्लुएंसर्स के साथ। इसको दुबई में लाने वाले आप थे? दुबई में इसको लेके आने वाला मैं था। रिहाइश, घर, होटलिंग, सारा कुछ मैंने करके दिया। गिफ्टर्स कितनी किस्म के होते हैं? कितनी किस्म के गिफ्टर्स होते हैं? ऐसे गिफ्टर्स भी हैं जो लड़कियों को गिफ्टिंग करके लड़कियों के इनबॉक्स में जाते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपसे आप मुतालिक पूछूंगा। मैं जब तक मैं पूछ नहीं लूंगा मैं यहाँ से आपको उठने नहीं दूंगा। आज आपकी फैमिली ने आपसे किनारा कशी नहीं की कि यार ये तो पागल है? टिकटॉक अब मैं जो आके समझाऊँ ना इतने सालों में, ये एक चकला ही है। तो फिर वन साइडेड पिक्चर नहीं देना। आप इसमें मुलविस थे? थे ना उस टाइम। हाँ। मुझे पता नहीं था ये बंदा ऐसा है। मैंने खलनायक को खलनायक बनाया, आप तो कुछ और बात कर रहे हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पे मेरी नहीं, आपकी नहीं, यहाँ बैठे हुए की नहीं, अल्लाह की लानत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िब। अगर आप झूठ बोलेंगे, मैं कुछ नहीं कह रहा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अगर कोई और झूठ बोलता है उसके लिए भी सही बात। मेरे पास पूरी बैंक स्टेटमेंट्स पड़ी है मेरी, जितने मैंने गिफ्टिंग की है सारी पड़ी हुई है। एक मामला हुआ कि दुबई ने बैन कर दिया है। मैंने ये सवाल पूछा, दुबई ने इसको, वो कहते हैं मैं तो पिछले महीने भी दुबई से हूँ। झूठ बोलता है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मेरे पास पेपर है ये। आपको कत्ल की धमकी किसने दी है? कत्ल की धमकी इसके एडिटर ने दी है, जिसको ये जाके 10-10, 20-20 शेयर मारता है। आपने कहा सब कुछ ठीक था, पहले ऐसा नहीं था, पहले गलत नहीं था, जैसे ही आपने छोड़ी सब गलत हो गया। क्योंकि पिंड वाले हैं, ठीक है, लोगों के टेंडे तो करते ही, वो डांस तो करवाते ही हैं, वो तो नॉर्मल सी चीज हो गई। उन्होंने रेहान तारक के चैनल को जाके ना रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये वीडियो देखो जरा, आपको साइड से नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देखो, ये हर बंदा, जितने भी पतलू के पिंड वाले ना, सारे रिपोर्ट पे रिपोर्ट। आई थिंक जितनी अब तक इसको रिपोर्ट्स बच चुकी हैं ना रेहान तारक के चैनल को, तो अब तक ये उठ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तक तो है। ठीक है, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शाम के टाइम हो रहा है, रात के, ठीक है, 8:30 हो रहे हैं, तो अभी तक तो नहीं उड़ा हुआ। ठीक है, आज दिन क्या है? आज यार 12 रबीउल अव्वल है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, दिन पता नहीं कौन सा बनता है, हफ्ते का दिन बनता है। ठीक है, तो अभी तक इसका चैनल है, लेकिन अब तक इसको बहुत सारी रिपोर्ट बन चुकी हैं। ठीक है, अब ये यूट्यूब पे डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं इसके रिपोर्ट्स को। नेक्स्ट ये कि एनसीसी ने अब रजब भट्ट को भी बुला लिया। वीडियो देखो जरा, मंसूर अली की। रजब भट्ट हैं, उनको भी एक नया फ्रेश नोटिस, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जारी कर दिया गया है। उनको 9 सितंबर को यानी कि अगले हफ्ते सुबह 11 बजे लाहौर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। इस नोटिस के मुताबिक रजब भट्ट आप जानते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हम बाकी एड्रेस तो आपके सामने जो है उसको बिकॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर नहीं कर रहे। साथ ही साथ
सिस्ट्रोलॉजी एक बड़ा मशहूर यूट्यूब चैनल है। मैं आज तक, सॉरी माजरत मेरी कोताही है, मैंने आज तक कभी यूट्यूब चैनल नहीं देखा, लेकिन मुझे पता लगा है कि यहाँ पे एक इकरा कवल नामी एक खातून है, वो काफी मशहूर हैं। तो उनको और मोहम्मद अनस अली, इनको भी जो है वो 9 सितंबर के नोटिस जो हैं वो जारी हो गए हैं और इनसे भी कहा गया कि जनाब पेश हो जाएं। अब या तो ये खुद पेश होंगे या फिर आई डोंट नो लॉयर के साथ पेश होंगे, लेकिन इनको भी इसी मामले के अंदर जुए की तशहीर के चक्कर में बुला लिया गया है। हैविंग सेड दैट, दोबारा मैं ये कहूंगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये लिस्ट अभी बहुत छोटी है जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। लिस्ट एक्चुअली से बहुत बड़ी होनी चाहिए क्योंकि बहुत से नाम है। तो ये जितने लोगों को भी आप बुला रहे हैं, ये सबसे पहले तो अपना डिफेंस ये लेंगे कि सानू देता है, उन्होंने तो बुलाओ जो दूजे है, मतलब या तो फिर इंसाफ करना तो फिर सबके साथ किया जाए। सो लेट्स सी ये मामला कहां जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कि लोहा पाड़ की चल रही थी शादी, ठीक है, साइड पे आपको शादी उसकी नजर आ रही है। 5वीं शादी है इस बंदे की, ठीक है, बच्चों का नाम रख रहा है ये टन, पर 5वीं इस बंदे की शादी जारी है। और इस शादी के ना दूसरे दिन पुलिस ने इसको उठा लिया है। शादी का दूसरा दिन ही था जिस दिन मतलब बारात आनी थी ना, पुलिस ने इसको उठा लिया, सीसीडी ने इसको उठा लिया। क्यों उठा लिया? एक तो इसने वो मुजरे शुजरे करवाए वहां पे, ठीक है, इधर से लाभ आया हुआ, ये मुजरे शुजरे लगा के लोगों के साथ ये सारी कर रहा है, ठीक है, चीजें। उसके अलावा फिर इसने अपनी टीम को ना वहां पे बड़े गंदे गंदे गालियां निकाल के अवाम को गालियां निकाली हैं, ठीक है। और मैं वो यहाँ पे बता तो नहीं सकता, नहीं मैं सुनाऊंगा। इसने इतनी गंदी गंदी गालियां, लिटरली इसने अवाम को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, अपनी टीम को बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं, ठीक है। कुछ लोग आके इसकी वो जहाँ इसने मुजरे शुजरे चलाए थे, ठीक है, लड़कियां शड़कियां को छेड़ रहे होंगे, ठीक है, तंग कर रहे होंगे, तो इसने अपनी टीम को बहुत गंदी गंदी गालियां दी, जिसकी वजह से फिर इसको सीसीडी ने उठा लिया, ठीक है। इसका लोहा पाड़ दिया। वैसे तो इसका नाम लोहा पाड़ है, लेकिन सीसीडी ने इसका लोहा पाड़ दिया। इसका हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। वीडियो देखो जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहा पाड़ वाल्द खुदा बख्शुजाबाद का हैश हूँ। पिछले दिनों सैलाब की आफत के दिनों में मेरे दोस्तों ने मेरी शादी का मुजरा करवा दिया, और जिसमें गलत किस्म का डांस था, वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं आवाम से, दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद कुछ अल्फाज मेरे मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी आवाम की दिल आज़ारी हुई है, तो उस पाकिस्तानी आवाम से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। नेक्स्ट ये कि एक यूट्यूबर है सलमान, उसका नाम है, कराची में वो रहता है, ठीक है। बड़ा अच्छा बंदा है ये, वैसे पर्सनली वो मुझे अच्छा लगता है, उसके व्लॉग्स वगैरह भी अच्छे होते हैं। लेकिन अब रहता वो कराची में, उसके साथ क्या होगा आप अब तक गेस कर चुके होंगे, ठीक है। नहीं किया तो आप उसकी वीडियो देखो, बेचारे के साथ बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है। मैं एम ही हंस पड़ता हूँ, दिल पे नहीं, लेकिन बंदे के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। अब मैं रोने वाली सूरत में कहता हूँ यार, यूट्यूबर सलमान है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत। आपने वीडियो देखनी है जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे आप लोग जानते हैं, मैं सलमान सैफ हूँ, यूट्यूबर हूँ, सही है। बात ऐसी है कि कल रात राडो पे मैं बैठा हुआ था गुलिस्तान जौहर में, 2 से 3 लड़के हैं, बाइक से उतरे, मुझे ऐसा लगा फैन होंगे, सही है। अब मैं भाग तो नहीं सकता ना यार, देख के आए हैं, मोबाइल लिया उन्होंने, एक 15 प्रो मैक्स था, हारिस 11 प्रो मैक्स और एक 11, और 2 एंड्रॉइड फोन थे। 9 से 10 लाख रुपए तक का सामान वो ले गए, सही है। रात में हमने रेड भी मारी है जाके पुलिस ने भाई हमारा भरपूर साथ दिया है। जगह हमने निकाली थी लेकिन वो हमें नहीं मिले, लोग वहां से भाग चुके थे वो, सही है। उसके आगे की लोकेशन नहीं आ रही। अब बात ऐसी है, सीसीटीवी मैंने डाल दिया है, व्लॉग अभी अपलोड किया यूट्यूब पे, चैनल का नाम है सलमान साहब, आप लोग जाके वो देखो। सीसीटीवी उसके अंदर मैंने डाली है। जिस किसी बंदे को उनके बारे में पता है, 5 लाख रुपए इनाम है मेरी तरफ से, 10 लाख रुपए पूरा इनाम दूंगा। मोबाइल मुझे चाहिए, सही है, डेटा है मेरा उसके अंदर। 10 लाख का नुकसान हुआ, पूरा 10 लाख रुपए आप लोगों को दूंगा। वो बंदा मुझे बताओ बंदा कौन है, सही है। यूट्यूब पे जाओ, आप व्लॉग देखो जाके, और मुझसे कांटेक्ट आप लोग कैसे करोगे? salmansaf438@gmail.com, ये मेरी जीमेल है। यहाँ पे मेल करो या इंस्टा पे मैसेज करो, मैं खुद कांटेक्ट करूंगा आपसे। बस बंदे का मुझे नाम और घर का पता बता दो। आपने बुरा देखा है तो आपने बुरे का साथ नहीं देना, ठीक है। और बुरा देख के आपने खामोश भी नहीं हो जाना, आपने बुरे का विरोध करना है, अगर हिंदी ज़बान में बताऊं। और उर्दू में कहूं तो मुखालफत करनी है, ठीक है। आपने इसको ज़रूर बताना है, ठीक है। एक तो आपको पैसे मिल जाएंगे, दूसरा आप अच्छा एक आपकी मतलब लिस्ट में काम अच्छा शामिल हो जाएगा आपकी लिस्ट में। खैर, नेक्स्ट ये है कि फारूक खोकर ने मिर्ज़ा का साथ दे दिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का साथ दे दिया। उसने कहा है कि वो बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, ठीक है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। उसने कुछ गलत नहीं किया, वीडियो देखो जरा। वो शख्स गुस्ताखे रसूल नहीं है, वो कहता है मेरे नबी जैसा कोई आई नहीं, तो वो शख्स गुस्ताखे रसूल है। कोई दफा है पूरी एमपीओ में आप किसी को भी बंद कर सकते हैं, किसी को भी, सियासी को लाद मुल्क के ख्वाब हो, 3 महीने के लिए बंद करें, 6 महीने के लिए बंद करें, ये पता नहीं EMU BMU जो भी नाम ले रहा है, ठीक है। इसमें आप ये होता है कि आप किसी के बंदे को ना आप हिरासत में अपनी रख सकते हैं, ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो उस बंदे को कोई वारंट शोरंट जारी नहीं करना पड़ता, उसको आप सीधा उठा के अपनी हिरासत में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जान बच जाए। जब भी ऐसे किसी बंदे पे कोई इल्जाम लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि मतलब लोगों को लगता है, अदारों को लगता है कि वो बंदा अभी तक गिल्टी साबित नहीं हुआ, तो वो उसको हिरासत में ले लेते हैं ताकि अदालत में उसका फैसला किया जा सके। नेक्स्ट ये कि एक यूट्यूबर है ज़ैद अली, उनके मम्मा ने सामिया हिजाब के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया है। इसके बाद वाली आपने सामिया हिजाब की वीडियो लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से सामिया हिजाब ने मीडिया पे शोर मचा रखा है, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा।
तो ये एक लड़की नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं कि जो टिकटॉक पर आती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को नंगा करती हैं, अदाएं दिखाती हैं और फिर गिफ्टर उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। ये हराम का पैसा है। मर्द ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है। ये इनको भी मालूम होता है। इसके बावजूद ये पैसा लेते वक्त मासूम बनी रहती हैं और फिर जब वो उसकी वसूली का टाइम आता तो शोर मचा देती हैं सारी दुनिया में। तो अपने हाथ से पैसा कमाए, अपनी मेहनत का, हलाल का पैसा कमाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप बहुत ज्यादा लिबरल हैं या फिर आप खाला जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। बाकी कहा यही जा रहा है कि सामिया हिजाब औरत कार खेल रही है। वीडियो देखो जरा। 10 लाख का मामला डाल दिया भाई। मामला बेसिकली 50 लाख रुपए का है और जो हसन जायद है ये काम करता है नॉन कस्टम गाड़ियों का और ये लाहौर से एक गाड़ी की रकम की वसूली के लिए इस्लामाबाद आया था और इस्लामाबाद आके इसने वहां से ये अमाउंट जो है वो रिसीव की और ये अमाउंट जो है इसने सामिया हिजाब जो है उनके घर में ये रखवाई और रखवाने के बाद इन्होंने इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर रूम बुक करवाया और वहां पर इन्होंने ये रात वहां गुजारी दोनों ने। और उसमें वहां पर जो असल मामला था, जो एक लड़का है जिसका नाम अली है, अली नामी लड़के के मैसेजेस मौसूल होते हैं सामिया हिजाब को और उन मैसेजेस के हवाले से इन दोनों के दरमियान तल कलामी हुई। वो बात हाथापाई और लड़ाई झगड़े तक पहुंची, जिसके बाद जो हसन जायद है उसने अपनी रकम वसूली का और यहाँ से लाहौर रवानगी का उसको बताया कि मैं लाहौर रवाना हो रहा हूँ, लिहाजा मेरी रकम मुझे वापस की जाए। जिस फोन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये फोन छीन कर उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था, आप सिर्फ ये चेक कर लें कि ये फोन जो है इस वारदात से 2 दिन पहले हसन जायद ने लेकर सामिया हिजाब को दिया था। इस्लामाबाद की मार्केट से ये फोन जो है वो खरीदा गया था। इसकी मालियत जो है वो 6.5 से 7 लाख रुपए मालियत का ये फोन है और एक मशहूर ब्रांड है जिसका ये फोन है और ये फोन सामिया हिजाब के हवाले किया गया। ये रकम लेने के लिए उनके घर गया और वहां पर जो है ये फिर इनकी तलकलामी हुई। जो सामिया हिजाब है इसने रकम देने से इनकार किया और उस पर जो है ना उसने जो फोन उसके हाथ से छीना है ये फोन खुद उसने 2 दिन पहले लेकर दिया है और बस वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। उसको अगवा का जो है वो तासुर दिया गया कि उसे अगवा करने की कोशिश की गई और उसके बाद सामिया हिजाब ने खुद फोन करके हसन जायद को ये कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करवा चुकी हूँ, लिहाजा तुम अब जो करना चाहते हो वो कर लो। पता नहीं अब इस बंदे की बातों में कितनी सच्चाई है, इसी लिहाज से तो सामिया बहुत बुरी फंस रही है। खैर नेक्स्ट ये कि आतिफ असलम को इंडिया की याद आने लगी। ठीक है, वो उन दिनों को याद कर रहा है जब वो इंडिया में गाने गाता था। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी। खैर नेक्स्ट ये कि कल आपको पता है रजब की और ईमान की सुलह हो चुकी है, वो व्लॉग में इकट्ठे आए हैं। फिर ईमान ने वहां पे थोड़ा सा अपने भाई को भी सपोर्ट किया, वो वीडियो देखो जरा। लेकिन अल्लाह करे हम आगे साथ हों, बात तो फेंक दे के आगे अपनी जिम्मेदारी वो खुद निभा और जो कि मेरा भाई उसने मेरा बहुत साथ दिया और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। आमीन आमीन सुम आमीन इलाही आमीन। बाकी वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आप अपनी क्या राय रखते हैं तमाम वीडियोस के बारे में आपने नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना। इंस्टाग्राम पे जाकर थोड़ा सा फॉलो मार लो यार जरा।